सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए दर्शकों को। मैं हृदय द्रोणा, प्रवक्ता नरेंद्र मोदी विचार मंच दिल्ली से हूँ। और आप एकता तिवारी जी महामंत्री मध्य प्रदेश से हैं, श्री नरेंद्र मोदी विचार मंच से। द्रोणा जी, आप जंतर मंतर पे आए हैं राष्ट्रीय गौ सेवा संकल्प के आधार पर, तो इसका क्या मतलब है, कैसे गौ सेवा का है, कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, बहुत सारी संस्थाओं के यहाँ बैनर लगे हुए हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी विचार मंच से हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जो गौ हत्या है, जो गौ माता है, उसको रक्षा करने में ये सरकार नाकाम है पूरी तरीके से। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, हम सोचते थे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिला। गौ माता की हत्या बंद हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हुई। दूसरे सरकारों में तो हमें उम्मीद ही नहीं है दूसरी सरकारें गौ माता को रक्षा कर पाएंगी। लेकिन कम से कम मोदी जी गौ माता बोलते हैं, अमित शाह जी गौ माता बोलते हैं, सारे बीजेपी के नेता गौ माता को नमन करते हैं। और माता इस मशीन से काटी जाती है, उस पर ये सब्सिडी दे रहे हैं। और गौ का जो मांस है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। जो बीजेपी अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रही है और राष्ट्रभक्त के नाम पे लोगों से वोट मांग रही है, पूरे भारत में एक छत्र राज कर रही है अभी, और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी गौ माता के खिलाफ है, जबकि वो गौ माता के विरोध में है। नहीं, देखिए, बातों में तो ऐसा ही लगता है, सब गौ माता को नमन करते हैं, लेकिन जो कर्म है उनका परिणाम ये है कि जो गौ माता का मांस है उसमें और बढ़ोतरी हो गई है एक्सपोर्ट में। तो ये बंद होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि नरेंद्र मोदी जो भारत सरकार है उनसे विनम्र प्रार्थना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। गौ हत्या पर धारा 302 लगनी चाहिए, पूर्णतः हत्या बंद होनी चाहिए। और अगर ये, इसीलिए हमारे क्रांतिकारी लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ये नहीं सुनती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, फिर हम घेराव करेंगे। बहरहाल गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाकर ही दम लेंगे। द्रोणा जी, आप लगातार सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद आरोप है कि सरकार ही गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षा दल, ये तमाम लोग जब सड़कों पर गौ माता को लेकर जाता है तो ये लोग गौ माता को बचाने का काम करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा की जो विचारधारा से लोग प्रभावित हैं वो लोग, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा के ही लोग इसमें सम्मिलित हैं। नहीं, हम हमारी जो संगठन से लड़ाई नहीं है। यहाँ देखो, गौ रक्षा का भी बोर्ड लगा है, अलग अलग संस्थाओं का बोर्ड लगा है। हम सब लोग एक ही हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या पूरे भारत में बंद होनी चाहिए। यही हम सब लोग चाहते हैं। हमारी जो मांग है वो सरकार से है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, कानून बनाए। जिस तरीके से आज की तारीख में गाय जो है कूड़े खा रही है और बीमार हो रही है, उसके हिसाब से जो गौ रक्षक है वो उसकी सेवा नहीं हो पा रही है, लोग अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं गौ को। तो इसके लिए सरकार को आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं कि सरकार क्या करे जिससे कि गौ जो हत्या है वो बंद हो जाए? हाँ, सरकार को कानून बनाना चाहिए पहले। अगर गौ हत्या होती है तो धारा 302 लगनी चाहिए। और इसके अलावा जो संरक्षण औषधालय हैं वो खुलने चाहिए। संरक्षण के जो गौशालाएं बढ़नी चाहिए, उनमें सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि छोटी सी गौशाला में बहुत सारी गौ माता को रखा जाता है, वहाँ वो छोटी भी होती है। तो सुविधाएं बढ़नी चाहिए। और अगर अपने माता का है तो माता की तरह उनको पूछ के रखना चाहिए, नहीं तो माता कहना बंद कर देना चाहिए। क्या लग रहा है क्या और हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गौ सेवा है वो गौओं के लिए विशेष करते हैं और गौओं को रक्षा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जब से भाजपा ने ये कमान संभाली तब से गायों की और प्रगति हो गई है। क्या लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जब पहले गांव के लोग सेवा करते थे, हर घर में एक गाय पलती थी और वो गाय की सेवा करते थे, सुबह गाय का दूध निकाल कर उसको चराने ले जाते थे। आज की तारीख में दूध निकाला और उसकी गर्दन से रस्सी खोली और रोड पे छोड़ दिया, अपने आप को शाम को आएगी। तो इसमें कितनी भिन्नता देखते पहले? देखिए, पुरानी सरकारों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार जी से। तो अब क्या है कि उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे गौ रक्षा दल हो, बजरंग दल हो या नरेंद्र मोदी विचार
विचार मंच हो, जितनी भी संस्थाएं हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो गौ माता के लिए कार्य कर रही हैं। कुछ चंदा उगा रहे हैं, कुछ चारा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमें ये काम करना है तो हमें सरकार की मदद चाहिए, और सरकार जब तक इस पे स्टेप नहीं लेगी हम पूर्णतः गौ हत्या बंद नहीं करवा सकते। इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है और हम चाहते हैं कि बहरी सरकार सुने, सरकार के कानों में आवाज जाए और अमित शाह जी, मोदी जी, जो भी ऊपर के लोग हैं वो इस पे कानून बना के आगे बढ़े। गोवा जी, गौ हत्या हो रही है और गौ का मांस जो विदेशों में जो सप्लाई होता था उसमें भी वृद्धि हो रही है, वो भी ज्यादा तक और ज्यादा जाने लगा। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार जो है इसे रोक लगा? देखो इतने सारे लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे हम लोग आए हैं अलग अलग स्टेट से, तो वो हम इसीलिए हैं, और अगर अभी भी सरकार एक्शन नहीं लेती तो हम सड़क पे उतरेंगे, हम घेराव करेंगे, बहरहाल ये काम करेंगे। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा और हत्या को पूर्णतः बंद कराकर ही दम लेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात पे विचार करेगी? करना पड़ेगा। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है और ये आंदोलन तभी बंद होगा। चलिए ठीक है जी। मैडम आप क्या कहेंगे कि जिस हिसाब से आज यहाँ पे गौ हत्या के बारे में विशाल धरना दिया गया, जंतर मंतर पर तमाम लोग आए हैं, क्या मानती है कि गौ हत्या किस तरीके से बंद हो जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच से अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच से प्रदेश महामंत्री हूँ, और जैसे कि इनकी बात का भी थोड़ा सा विरोध मैं करना चाहूंगी। जो इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग आए हुए हैं ये करेंगे, जो इतने सारे लोग आपको दिख रहे हैं इनमें से मात्र 100% समझिए, 100% में से 20% लोग ही ऐसे हैं जो इस कार्य में हमारा साथ देंगे। 80% लोग सिर्फ देखने आए हैं, सिर्फ सुनने आए हैं और सिर्फ ताली बजाने आए हैं, और वो भी ताली नहीं बजाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा मैं विरोध करूंगी, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा गौ माता कूड़ा कचरा खा रही है, मुझे ये बताइए क्या आप अपनी माताओं को घर में, माँ को जो अपने माता पिता है, कूड़ा कचरा खिलाते हैं क्या? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। आप कूड़ा कचरा खिलाते हैं अपने घर में अपने माता पिता को? नहीं खिलाता। गौ को हम क्या बोलते हैं? गौ माता। तो गौ माता को हम कचरा कूड़ा कैसे खिला सकते हैं? तो ये तो गलत हुआ ना, वो तो माँ का अपनी माँ का अपमान हुआ। क्या आपने देखा नहीं है कि कचरे के ढेर पे जो है बहुत सारी गायें बिल्कुल देखा है, वही मैं बोल रही हूँ। उस समय कहाँ चले जाते हैं जो गौ सेवक अपने आप को कहते हैं? वही बोल रही हूँ कि जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, जो लोग बोलते हैं वो नहीं करते, और जो लोग करते हैं उन्हें थोड़ा सा करने मिलता है, फिर करने नहीं मिलता, उनको रोक दिया जाता है, हस्तक्षेप लगा दिया जाता है, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं किसी की तरफ से रोक भी दिया जाता है। हम जो भी आगे बढ़ना चाहता है किसी भी चीज, सरकार को और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे बीच में उपस्थित बिल्कुल उठाना चाहिए ठोस कदम। मैं तो यही कहूंगी कि उठाना ही चाहिए, और यदि ये नहीं उठाते हैं तो जैसे कि मैंने कहा जो 20% लोग हैं उनमें से एक मैं हूँ। मैं बिल्कुल आपको वचन देती हूँ यहीं पर कि मैं तैयार हूँ, मैं संसद पे जाके खड़ी हो जाऊंगी, मैं वहाँ पे बैठ के धरना देने के लिए तैयार हूँ, मैं भूखे बैठी रहूंगी, लेकिन उसके लिए साथ चाहिए लोगों का, जो कि यहाँ पे कोई नहीं देगा, सिर्फ देखने आए हैं लोग। समस्त सत्य भगवत को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी विचार मंच यहाँ पे अपना मंच साझा कर आज रहा है, अपनी बात रख रहा है गौ रक्षा हम की, सब तो सरकार से और क्या डिमांड है आप लोगों की ताकि गौ की रक्षा और मजबूत? जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है तो नरेंद्र मोदी यहाँ से लेकर नेपाल मतलब अंतर्राष्ट्रीय वहाँ तक जा चुका है इस चीज के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। तो बहुत नरेंद्र मोदी विचार मंच जो हमारे स्वामी स्वदेशानंद महाराज जी हैं, ये गौ सेवा पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये बहुत दूर दूर तक ये जा चुके हैं और अपने सब कुछ सामने रख चुके हैं गौ माता के लिए। और बहुत जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि गौ माता का दर्जा मिल जाए, क्योंकि जो हमारी जो माता है हम अपनी माँ को कैसे रखते हैं वैसे ही वो गौ माता है। कृष्ण जी के समय में वो गौ माता, जब हम कृष्ण जी को पूछते हैं तो गौ माता को क्यों नहीं पूछे?